श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 21 मार्च शुक्रवार के दिन शीतला सप्तमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और 22 मार्च शनिवार के दिन शीतला अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। इस दिन आपको बहुत ही अचूक सा उपाय करना है जिससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी रोग और बीमारी प्रवेश नहीं करेंगे, आपके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होगा। हर प्रकार की बीमारियों से, समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माँ के एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में नीम की पत्तियां भी है। इसीलिए आपको नीम की पत्ती का उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर में कभी भी किसी भी सदस्य को कोई भी बड़ा रोग नहीं होगा। हमेशा आपके घर के सदस्य स्वस्थ रहेंगे। और ये माँ, अगर आप इनकी पूजा करते हैं, नीम के पेड़ की पूजा अगर नियम से करते हैं, तो आपके घर के बच्चों की माँ रक्षा करती है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम आपको शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन किए जाने वाले 3 महाउपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपके परिवार में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। हर प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलेगी। कर्ज और बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। उपाय की में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस दिन आपको 3 बातों को विशेष ध्यान रखना है। 3 गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन जब आप भोग लगाते हैं, तब कुछ लोग गर्म भोजन का भोग लगा देते हैं बना करके। तो आपको वैसा नहीं करना है। सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन जब भी आप भोग लगाएं, पहले दिन शाम को आपको कुछ भी बना लेना है और उसका दूसरे दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपने घर में अग्नि जलाने से पहले, अपने गैस को या फिर चूल्हे को ऑन करने से पहले आपको माँ की पूजा करनी है। बसोड़ा का आपको भोग लगाना है। उसके बाद ही आपको अपने घर में अग्नि प्रज्वलित करनी है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित नहीं करना है और यहाँ पर आपको एक ठंडा दीपक रखना है। जो दीपक आप रखेंगे वो आपको घी डाल करके आटे का दीपक तैयार करना है। आटा मंड करके दीपक बनाए, उसमें आपको घी डालना है। इसमें आपको लंबी बाती लगानी है। ध्यान रखना, गोल बाती नहीं लगानी है। जब पूजा करेंगे तो पूजा के स्थान पर आपको इसे रख देना है, लेकिन इसे प्रज्वलित नहीं करना है। अगरबत्ती आप चाहे तो पास में रख सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती भी आपको प्रज्वलित नहीं करनी है। यहाँ पर आप जो जल समर्पित करने वाले हैं, वो जल आपको ठंडा समर्पित करना है। भूल कर भी गर्म चीज या फिर अग्नि यहाँ पर आपको प्रज्वलित नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके घर में बीमारियां आती है, कलह कलेश होता है और धन की हानि भी होती है। इसीलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की कि आपको ये करना कैसे है। इस उपाय के लिए आपको 1 कलश में जल भरना है। इसमें आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालना है। इसे लेकर के आपको जाना है नीम के वृक्ष के पास। यहाँ पर आपको नीम के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद माँ शीतला का ध्यान करते, अपने ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आपको नीम के पेड़ की जड़ में इस जल को आपको समर्पित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती और आपको ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। दूसरा है, आपको कलश लेना है। उसमें आपको 1 पुष्प डालना है लाल रंग का। लाल रंग का नहीं मिलता तो आप कोई भी डाल सकते हैं। इसे लेकर उसी प्रकार से आपको जाना है नीम के वृक्ष के पास। नीम के वृक्ष की उसी प्रकार से 7 परिक्रमा करनी है और नीम के पेड़ की जड़ में आपको ये जल समर्पित कर देना है माँ शीतला का ध्यान करते हुए। क्योंकि नीम के पेड़ की पूजा का विशेष विधान इसलिए है क्योंकि माँ शीतला इस दिन नीम के पेड़ में निवास करती हैं। इसीलिए आप उस जल को समर्पित करें। समर्पित करते इसमें आपको अपने घर में धन धान्य की परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करती है, अपनी मनोकामना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो वो स्वस्थ हो जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी मेरे घर में प्रवेश ना करे, हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करते हैं जल आपको नीम के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में धन की कमी है, आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो शीतला सप्तमी शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको 1 कलश में जल भरना है। इसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है।
हल्दी डाल करके आपको नीम के पेड़ के पास जाना है। उसी प्रकार से 7 परिक्रमा करनी है। माँ शीतला का ध्यान करना है। ओम श्रीम शीतलाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको हल्दी वाला जल माँ शीतला का ध्यान करते हुए नीम के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। मात्र इतना करने से आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी, आपके घर में बरकत होगी, अनावश्यक घटनाएं आपके घर में नहीं घटेगी। माँ शीतला का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। साथ ही साथ शुक्रवार का दिन है तो इसलिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, चर्म रोग है, चेहरे पर किसी भी प्रकार की समस्या है, चेहरा पूरा खराब हो चुका है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी हो, अगर शरीर के किसी भी रोग से, दर्द से परेशान है, चर्म रोगों से परेशान है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, नीम के पेड़ के वृक्ष के पास जाना है, ओम श्रीम शीतलाय नमः मंत्र का जाप करते हुए नीम के पेड़ की 7 परिक्रमा करने के बाद माँ शीतला से प्रार्थना करनी है। और जो जल आपने माँ शीतला से प्रार्थना करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल नीम के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। और जहां आपने जल समर्पित किया वहां की उसी गिल्ली मिट्टी को आपको औषधि के रूप में माँ शीतला से प्रार्थना करके आपको उठा लेना है। इसे लेकर अपने घर आना है। जो व्यक्ति पीड़ित है, रोग से ग्रस्त है, उस व्यक्ति को जिस स्थान पर चर्म रोग हो चुका है, फोड़े हैं, फुंसियां हैं, दाद है, खाज खुजली है, तो उसे आपको उस पर लेपन करना है। आपने लेपन कर दिया, इस लेपन को आपको 15-20 मिनट तक लगा रहने देना है। उसके बाद आपको धोना है। कम से कम 15 मिनट आपके शरीर पर लगा होना चाहिए। इसी बीच आपको माँ शीतला का लगातार ध्यान करते रहना है कि मेरा ये रोग है, ये समाप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसका लेपन करना है। ये लेपन आपको लगातार 3 दिन तक करना है। 3 दिन अगर आप इसका लेपन करते हैं तो 3 दिन में ही आराम मिलेगा। इतना चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। माँ शीतला इतनी जल्दी कृपा कर देती है। अगर आप शीतला अष्टमी और सप्तमी के दिन इस उपाय को आप करते हैं तो बहुत ही अचूक सा उपाय है। सिर्फ और सिर्फ नीम की मिट्टी लाकर आपको लगानी है। और पूज्य गुरु जी कहते हैं 3 दिन में आपको आराम अवश्य ही मिलेगा। और एक दूसरा उपाय है नीम की पत्ती वाला। 2, 5, 4, 7 जितनी भी पत्तियां होती हैं आप ले लीजिए। पहले से तोड़ कर लानी है। पहले नहीं तोड़ के ला सकते तो आप जब उपाय करने के लिए जाते हैं तो नीम के पेड़ के नीचे जड़ी हुई पत्तियां उसे उठा लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। नीम के पेड़ के वृक्ष के पास जाना है। इसी के साथ आपको हल्दी, कुमकुम, रोली, कलावा लेना है। एक ठंडा दीपक आपको तैयार करना है। लंबी बाती लगा करके इसके जलाना नहीं है। सबसे पहले नीम के पेड़ के वृक्ष के पास उस दीपक को रखना है। इस दीपक को जलाए नहीं, सीधा ही आप रख दीजिए। हल्दी कुमकुम का तिलक आपको करना है नीम के पेड़ पर। वहीं पर आपको कलावा समर्पित कर देना है। थोड़ा मीठा या भोग कुछ भी आप लेकर आए तो उसे समर्पित करें। कलश को हाथ में लेकर के नीम के पेड़ की 7 परिक्रमा करने के बाद माँ से प्रार्थना करनी है कि रोगों से मुक्ति के लिए इस कलश में जो मैं पत्तियां डाल रहा हूँ, जिसका छींटा मेरे घर में देने के बाद हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसे लेकर अपने घर आना है। पूरे घर में छींट देना है। छींटने के बाद अपने घर के हर सदस्य पर इसे छींटना। और अगर कोई विशेष रूप से बीमार है तो जिस स्थान पर बीमारी है उसी स्थान पर इसका छींटा देना है। बचा हुआ जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरा का पूरा जल छींट देना है। रखना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर एक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है, चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ शीतला बीमारियों से मुक्ति के लिए जानी जाती है और ये माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। शीतला माँ की पूजा में आपको गलती नहीं करनी है। मात्र सुबह अगर आप भोग लगा देते हैं तो भी माँ शीतला आपसे प्रसन्न हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।